जफर इस्लाम साहब, आम आदमी को क्या मिला? कुल मिलाकर के देखा जाए तो प्रदीप भाटी जी ने जितने भी सवाल पूछे हैं उनका नतीजा, उनका निष्कर्ष इसी सवाल में छिपा है। आम आदमी को क्या मिला इन 11 सालों में? और अगर इनकी पार्टी के मुखिया की बात करें तो 11 + 9 + 20 सालों में। देखिए, पहले तो समझना पड़ेगा कि देश कहां था और कहां आ गया। आज इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। देश 11 साल पीछे था, अब 11 साल आगे है, लेकिन इन 11 सालों में जो वादे किए गए थे उस हिसाब से देश कहां है, इसका आकलन कीजिएगा। भाईजान, पहले तो आपको आज आपके हमारे प्रोग्राम में आपको मिस किया गया। अनुराग जी, आप वहां पर उपस्थित नहीं थे तो जी, मैं माफी चाहूंगा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं कि देखिए, पर कैपिटा इनकम क्या 2005 में जब इनकी सरकार आई थी तो पर कैपिटा इनकम कितनी थी, और आज 2025 में पर कैपिटा इनकम है, जरा इनको तो बता दीजिए। 36,000 से बढ़ के 2,05,000 है। आप ग्लोबल रैंकिंग की बात कर रहे हैं तो चाइना जो है, अगर इनकी नजरों में चाइना स्ट्रांग इकोनॉमी नहीं है तो ये माफी के साथ कहना चाहता हूं कि आप थोड़ी सी जानकारी और जमा कर लीजिए। चाइना की रैंकिंग बहुत पीछे है, बहुत बड़ी छोटी छोटी कंट्री से भी पीछे चाइना की रैंकिंग है पर कैपिटा इनकम में। इसलिए कि आपको समझना पड़ेगा, दुनिया की 40% आबादी हिंदुस्तान और चाइना में रहती है। तो चाइना में और जी जफर भाई क्या कह रहे हैं? पर कैपिटा में पीछे चाइना हमसे? बोलिएगा। नहीं, एक बीच में एक बड़ा, अरे यार आप सुनिए। आप नहीं सुन रहा हूं मैं, बस एक मैं बस एक बात पूछ रहा था। आपने ये कहा है कि चाइना में पीछे है, गलती से बोल गया। नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था, गलती से बोल गया हूं शायद। चाइना हमसे पर कैपिटा में। अरे भाई चुप तो रहो, बोल देता हूं। पर एक्साइटमेंट क्यों हो रहा? मैं कह रहा हूं कि चाइना भी कई छोटी छोटी कंट्रियों से पीछे है पर कैपिटा इनकम में। इसलिए, और चाइना के अगर इकोनॉमी को आप स्ट्रांग मानते हैं, अमेरिका के इकोनॉमी को स्ट्रांग मानते हैं, खासकर चाइना के इकोनॉमी को जिसकी 20 बिलियन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है, और उसको अगर आप कमजोर मानते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि चाइना का भी पर कैपिटा इनकम $13,000 होने के बावजूद भी जो इसकी रैंकिंग है 70s में रैंकिंग है। तो उससे समझ में आता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इनकम के साथ, लेकिन ग्रोथ प्रोजेक्टरी देखिए तो आप देखिए 36,000 रुपीज में था या $544 था। आज हम प्रोजेक्टेड जो है 2025 के लिए $2,978 है, और जो अभी आज के दिन में है करीब $2,881 है आज के दिन पर कैपिटा एज ऑन डे। पर कैपिटा तो 544 से आपके यहाँ पर 2,881, मतलब ग्रोथ है, मोमेंटम है। पॉपुलेशन 20% दुनिया के यहाँ रहती है, ये भी आपको इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात, फिर आप देखिए 2004 से 2014 तक हमारी इकोनॉमी जो है स्टैग्नेंट रही 11वें स्थान पे। आज जो हमारी इकोनॉमी जो है वो चौथे स्थान पे है, और जिस रफ्तार से जा रही है, जिस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज मापने का भी ये होता है। पीएमआई डेटा देखिए, चाहे सर्विसेज का, मैन्युफैक्चरिंग का, उससे आपको समझ में आता है। आप एक्सपोर्ट के नंबर देखिए या और भी जो भी आप मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखिए, सब में आपको ये बात दिखेगा कि हम तेज रफ्तार से इकोनॉमी, मजबूत स्थिति में इकोनॉमी है, फास्टेस्ट लार्ज इकोनॉमीज में है, और तेजी से अपना स्थान जो है आगे बढ़ाती जा रही है। आप उसके बाद आप आइए, हमने देखिए अब लोगों के लिए क्या किया। मस्कान भाई 5 सेकंड और लूंगा। हमने आम लोगों की जिंदगी चेंज की। अब देखिए, जो लोग महिलाओं को चूल्हा देने में आपके यहाँ लाइन लगती थी, या गैस कनेक्शन लाइन लगती थी महीनों, बच्चा बड़ा होगा तब तक के लिए आप लाइन लगा दीजिए। आज हम गैस कनेक्शन, फ्री गैस कनेक्शन देते हैं महिलाओं को। 12 करोड़ से ज्यादा लोग जो है गैस में फ्री गैस कनेक्शन दिया। आपको हर घर में जल, लोग पानी के लिए तरसते थे, हम घर तक जल तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सुविधाओं, आप महिला 4 लाख किलोमीटर जो है हमने ग्रामीण सड़कें बनाई है, ताकि सुविधा, और जब ग्रामीण में सड़क बनती है तो उसका अपना बचत बहुत होती है, लेकिन उनके पेट्रोल बचत होती है, उनके बहुत सारी चीज, अगर दूध लेके जा रहे हैं छलकता नहीं है, आपके सब्जियां हैं तो दूर तक पहुंचाने में सुविधा होती है, उनकी आमदनी बढ़ जाती है। आप जरा देखिए, पक्का घर देने का काम कर रहे हैं, 4 करोड़ हाउस होल्ड बनाया हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, जो कि हमने गरीब लोगों को, आपने बिजली सड़क पानी का नारा दिया, न बिजली दिया न सड़क पानी, इलेक्ट्रिफिकेशन हमने घर घर तक, आखिरी घर तक हमने इलेक्ट्रिफिकेशन किया। तो हमने सुविधाएं दी, बैंक अकाउंट में पैसा, और 80 करोड़ जनता के बारे में जो आप कह रहे हैं राशन पानी, देश की
जो खजाने हैं उसमें आम नागरिक का सबसे बड़ी भागीदारी होती है। जाके डेवलप्ड वर्ल्ड में देखिए, आपको एनएचएस जैसी स्कीम जो है वो क्यों सब लोगों के लिए होती है, तो इस देश में क्यों नहीं? हमने जारी किया है कि जनता को 80 करोड़ जनता को अगर हम सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है, उनके लिए और बेहतर जिंदगी होगी, उनके अकाउंट में पैसा डालेंगे। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है जफर इस्लाम साहब थोड़ा लंबा बोल गए, लेकिन 11 साल का हिसाब दे रहे। ठीक है, मैं आता हूं जफर साहब, अभी काफी सारे जवाब आपसे मांगे जाएंगे। Zee News.